राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरी भक्ति चैनल शालू प्रिया प्रीतम भक्ति में। कैसे हैं आप सभी? तो अभी चल रहा है नवंबर का महीना। नवंबर के महीने में हमने जो देव उठनी एकादशी है वो मनाया। और आने वाले 15 नवंबर 2025 को है उत्पन्ना एकादशी। उत्पन्ना एकादशी के दिन माँ एकादशी का जन्म हुआ था, माँ एकादशी का उत्पत्ति हुआ था। और उसी दिन से एकादशी व्रत का शुरुआत भी हुआ था। तो बहुत सारे लोगों का यह प्रश्न होता है कि उत्पन्ना एकादशी के दिन से क्या हम लोग एकादशी व्रत शुरू कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप लोगों ने एकादशी का व्रत शुरू नहीं किया है, आप नया शुरू करना चाहते हैं, तो आप इसी दिन से 15 नवंबर से शुरू कर सकते हैं। बहुतों के घर से ऐसा भी होता है कि देव उठनी एकादशी के दिन से ही आप कोई भी नया व्रत उठा सकते हैं। तो आप देख लीजिएगा, दोनों ही एकादशी नवंबर में पड़ा है। अगर आपने देव उठनी को उठा लिया है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं उठाया है तो आप आने वाले उत्पन्ना एकादशी 15 नवंबर को उठा सकते हैं। डेट को लेके भी कंफ्यूजन थी कि 15 को है या 16 को है, तो बिल्कुल ये 15 को है, क्योंकि उद्या तिथि हमारे यहाँ मनाया जाता है। भारतवर्ष में हम लोग उद्या तिथि के हिसाब से मनाते हैं, जो कि 15 नवंबर को है। 16 को हम लोग पारण करेंगे। अच्छा, एक और प्रश्न है कि कोई भी नया पर्व त्योहार कब से शुरू किया जाए? तो कोई भी नया पर्व त्योहार जो अमावस्या 18 या 19 या 20 तारीख को है, वो मैं एक बार देख के बताऊंगी। तो अमावस्या के बाद आप कोई भी नया पर्व त्योहार उठा सकते हैं। और अगर एक ये एकादशी है जो आप अभी उत्पन्ना एकादशी के समय उठा सकते हैं। और अघन गुरुवार वगैरह तो पहले ही उठाया जा चुका है, जो कि अघन में शुरू हुआ है। ये मार्गशीर्ष माह में जो होता है गुरुवार, तो वो तो 5 तारीख 6 तारीख से ही उठा दिया गया है। 6 तारीख को ही गुरुवार था। तो इतना क्लियर है। और हाँ, इस समय में आप उद्यापन कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी पूजा का उद्यापन करना है जो आप करते आ रहे हैं, तो आप इस समय में कर सकते हैं। नया कुछ उठाना है तो अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष से उठाया जाता है। इतना क्लियर हो गया। अब ये जो उत्पन्ना एकादशी है उसकी जो कहानी है वो तो आप सभी को पता ही है कि विष्णु भगवान के प्रकाश से उत्पन्न हुई थी माँ एकादशी। और उन्होंने मूर नामक राक्षस का संहार किया था। और बदले में जो विष्णु भगवान है उन्होंने आशीर्वाद दिया था माँ एकादशी को कि जो आपका व्रत करेगा उनको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। तो उसी दिन से, क्योंकि माँ एकादशी को यह वरदान मिला था विष्णु भगवान से, तो विष्णु भगवान की माँ एकादशी की तुलसी माँ की पूजा की जाती है हर महीने के शुक्ल और कृष्ण पक्ष के एकादशी तिथि को। तो ये है, तो आप उत्पन्ना एकादशी का नाम से ही क्लियर है कि माता इस दिन उत्पन्न हुई थी। तो ये हो गया। अब आप लोगों को ये मैं बता दूं कि एकादशी अगर 15 को है तो 14 को होगा नहाए खाए। नहाए खाए का जो नियम है वो आप लोगों को पता ही है, हर बार मैं बताती हूँ। और उस दिन बाल नहाए खाए के दिन ही धो लेना है, क्योंकि वो है शुक्रवार। ऐसे भी एकादशी के दिन हम लोग बाल नहीं धोते हैं, और वैसे भी शनिवार है, शनिवार को भी बाल नहीं धोते हैं हमारे तरफ। तो आपको धोना है शुक्रवार को बाल, अच्छे से धोइए। सात्विक भोजन, शुद्ध सात्विक भोजन करें। और उस दिन आप चावल खा सकते हैं। एक बहुत लोग का प्रश्न होता है नहाए खाए को चावल खाएं कि नहीं। बिल्कुल, आप उस दिन चावल खा सकते हैं। और सात्विक भोजन मतलब लहसुन प्याज प्याज के बिना, बिना मूली नहीं खाते हैं हम लोग, बैगन नहीं खाते हैं, मसूर की दाल नहीं खाते हैं। इन सब चीज़ों से परहेज रहता है। और आप सात्विक भोजन शाम तक करेंगे और फिर आप दूसरे दिन व्रत करेंगे। नहाए खाए हो गया शुक्रवार को। शनिवार को व्रत है। शनिवार को आप सुबह उठ के जैसे नहाना धोना करते हैं अपना, सुबह में विष्णु भगवान का पूजा होगा, तुलसी जी का पूजा होगा, पीले चीजों का पूजा, जैसे फल में आप पीला चीज रख सकते हैं जो प्रसाद में, वो सब आप भोग लगा सकते हैं। और तुलसी माँ में एकादशी के दिन जल नहीं चढ़ाते हैं। और दूसरे दिन पारण के दिन भी संडे है, तो हम लोग संडे को भी मतलब रविवार को भी जल नहीं चढ़ाते हैं। तो आप ध्यान दीजिए कि शुक्रवार के दिन, नहाए खाए के दिन, बढ़िया से अगर गमला में तुलसी माँ है तो अच्छा से जल डाल दें, क्योंकि आजकल इतनी तेज धूप हो रही है दोपहर में कि वो सूख जाता है जल्दी से वो पानी। तो आप कोशिश करें कि नहाए खाए के दिन बढ़िया से पानी डाल दें, क्योंकि एकादशी और रविवार को हम लोग पानी नहीं डालेंगे। फिर हम लोग सोमवार के दिन 17 तारीख को उठ के जल्दी से पानी डालेंगे, ताकि हमारी तुलसी माँ हरी भरी रहे। इन चीजों का ध्यान देंगे। हम लोग पहले ही तोड़ लेंगे तुलसी पत्र, एकादशी को नहीं तोड़ेंगे। और उसके बाद हम लोग को रविवार को भी नहीं छूना है। तो आप उस हिसाब से ठाकुर जी का भोग लगाना है, तो आप पहले ही सब कुछ तोड़ के रख लीजिएगा। ये पहले ही आप ध्यान दे दीजिएगा, क्योंकि 2 दिन कंटिन्यू रविवार और एकादशी है। इतना क्लियर है। अब आप पूजा करेंगे, फलाहारी करेंगे। जो लोग फलाहारी नहीं करते हैं, बस ऐसे ही एकादशी मानते हैं, तो वो लोग भी चावल नहीं खाएंगे। सात्विक भोजन तो ऐसे भी वो लोग करेंगे, पर चावल भी नहीं खाएंगे, क्योंकि उस दिन अन्न में पाप होता है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है।
तो फिर हम लोग उस दिन व्रत करेंगे, पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे। अभिजीत मुहूर्त है, बहुत सारा मुहूर्त है, मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी। आप दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप कर सकते हैं, एकादशी माता का प्रेयर्स कर सकते हैं, और तुलसी माता का जाप कर सकते हैं, आप मंत्र कर सकते हैं, आप जो भी विष्णु भगवान से रिलेटेड जो भी आप मंत्र कथा करते हैं सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। बस एक राहु काल होता है जिस समय आपको पूजा नहीं करना है, तो वो राहु काल भी मैं लास्ट में बताऊंगी आपको कि कितने बजे से कितने बजे तक है। थोड़ा ब्रह्म मुहूर्त वगैरह का ध्यान देंगे, सुबह में पूजा पाठ करेंगे तो भी अच्छी बात है। वैसे आप जो भी व्रत का, जो भी पूजा का, एकादशी का मुहूर्त है, आप उसमें भी पूजा कर सकते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद है दान। तो दान की बात है तो एकादशी के दिन जो हम लोग दान करते हैं ना, अन्न का नहीं करते, क्योंकि ना हम लोग अन्न खाते हैं ना दान करते हैं। उस दिन फल का दान करिए, और उस दिन द्रव्य मतलब पैसों का दान कर सकते हैं। बहुत लोग उस दिन अन्न का भी दान करते हैं, हमारे यहाँ नहीं होता है क्योंकि हम लोग अन्न खाते ही नहीं है, तो हम लोग दान नहीं करते हैं। पारण के दिन दान करते हैं, तो पारण का जो मुहूर्त है वो सुबह में जो मुहूर्त है, दो मुहूर्त है पारण का, एक बार सुबह में भी है, दोपहर में भी है। तो आप जब भी पारण करेंगे, सुबह भी कर सकते हैं, दोपहर में भी कर सकते हैं। तो पारण करने के बाद आप पारण करते समय जब आप तुलसी पत्र मुंह में डालते हैं, गंगा जल डालते हैं, तो आप उसके बाद जो अन्न है उसका दान कर दीजिए। चावल दाल जो भी आप देते हैं, सब्जी के लिए जो भी दे सकते हैं, कद्दू वगैरह, आलू वगैरह, नमक, हल्दी, सब कुछ आप दान करिए अन्न का। और उस दिन भी द्रव्य पैसों का भी दान कर सकते हैं। तो दान का भी क्लियर हो गया। इस महीने का जो प्रदोष है वो 17 तारीख को है। तो हम लोग शिवरात्रि के बारे में भी जान लेते हैं। जो मासिक शिवरात्रि हम लोग करते हैं वो 18 को है, मतलब 18 नवंबर को जो मासिक शिवरात्रि करते हैं जो लोग, वो लोग कर सकते हैं। और उसके बाद जब अमावस्या हो जाएगी, उसके बाद हम लोग कोई भी नया पूजा शुरू कर सकते हैं, कोई भी नया व्रत शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा क्लियर हो गया। अब मैं मुहूर्त बता देती हूँ कि एकादशी का मुहूर्त क्या है, पारण का मुहूर्त क्या है, और ब्रह्म मुहूर्त क्या है, और अभिजीत मुहूर्त कब है, ठीक है। तो सबसे पहले सूर्योदय काल जो है हमारा एकादशी के दिन, वो 6:44 पर है। सूर्यास्त समय जो होगा वो 5:35 पर होगा, ठीक है। ब्रह्म मुहूर्त उस दिन हो 4:58 से 5:51 तक, ठीक है। अब अमृत काल की बात करें तो शाम 3:40 से 5:25 तक है। और अभिजीत मुहूर्त जो है वो है 11:44 से दोपहर 12:27 तक। जो सुबह में 11:44 है, उससे दोपहर 12:27 तक है अभिजीत मुहूर्त। मैं ये ब्रह्म मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त इसलिए बता रही हूँ, अमृत काल वगैरह इसलिए बता रही हूँ कि आप इन समय में जाप कर सकते हैं, भगवान का मंत्र कर सकते हैं, मालाएं कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब है एकादशी तिथि जो प्रारंभ हो रही है 15 नवंबर को, वो रात में, मतलब 14 नवंबर का जो रात हो जा रहा है उस दिन सुबह, कहने का मतलब 15 नवंबर का रात 12:50 से शुरू हो रही है, और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 16 नवंबर को, दूसरे दिन सुबह 2:37 पर, देर रात, ठीक है। तो इसका मतलब उद्या तिथि 15 नवंबर को है, तो 15 नवंबर को एकादशी मनाई जाएगी। एकादशी हो गया। अब 16 नवंबर को पारण का शुभ मुहूर्त जो है सुबह में 9:12 से 10:30 तक है। मैंने बताया कि दो है पारण का मुहूर्त, तो पहला है 9:12 से 10:30 पर, और दूसरा है दोपहर 1:10 से 3:18 तक। तो सुबह में कर लीजिए, वो भी अच्छा है। अगर बहुत लोग दोपहर में करना चाहते हैं तो वो भी अच्छा है। जिस समय भी आप पारण करें, आपको तुलसी पत्र जरूर मुंह में रखना है, और गंगा जल जरूर रखना है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सोने पे प्रश्न आता है कि हम लोग नहाए खाए के दिन सो सकते हैं कि नहीं। हाँ, नहाए खाए के दिन आपको व्रत नहीं करना, उस दिन आप शुद्ध होते हैं, सात्विकता आप में आती है, तो आपको नहाए खाए के दिन दोपहर में आराम से सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पर एकादशी के दिन अगर आपको नींद आ रही है तो बहुत जरूर ऐसे नहीं सोना चाहिए, बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। पर जैसे किसी कोई मेडिकेशन पे है, किसी की तबीयत खराब है, या अचानक कुछ ऐसा है कि सोना पड़ रहा है, तबीयत ठीक नहीं है, दवाई खाया है, नशा है, कुछ भी, तो आपको तुलसी पत्र अपने पास रख के ही सोना चाहिए। यही चीज पारण के दिन भी अप्लाई होता है कि पारण के दिन भी नहीं सोया जाता है। तो पारण के दिन भी अगर आप लोगों को बहुत इमरजेंसी है सोने का, तो तुलसी पत्र जरूर रखें अपने पास। वैसे कोशिश करें कि नहीं सोए, दिन भर ऐसे ही हंसते खेलते बिता दीजिए, भगवान का नाम लीजिए, जाप करिए, मालाएं करिए, ऐसे ही दिन निकल जाएगा पूजा पाठ करते हुए। फिर आपको दूसरे दिन तो सोना ही है, रात में सोना ही है, तो कोशिश करिए नहीं सोए। और अगर सोना पड़े तो आप तुलसी दल अपने साथ जरूर रखें। तो बस यहीं तक था मेरा वीडियो, और जो मेरा मेन था एकादशी को लेके वो मैंने बता दिया। शिवरात्रि के लिए बता दिया कि 18 नवंबर को है,
और अमावस्या के बाद आप कोई भी व्रत पूजा शुरू कर सकते हैं। तो चलिए मेरा ये वीडियो मैं समाप्त करती हूँ, और आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब या फिर एक लाइक से ना हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि चलो लोग पसंद कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।